लेकिन नेतन्याहू ने कह दिया है विद अमेरिका और विदाउट अमेरिका। वो इसलिए गए थे कि अगर इजराइल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, ईरान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होता है और उनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को टेक्निकली डिसमेंटल किया जाता है, तो वो जो भी सामान होगा वो पाकिस्तान में सेफली रखा जाएगा। चलते चलते एक उदाहरण दूंगा, आप लोग सब समझ जाएंगे। 2 घर टूटने थे, एक जगह हथौड़ा लेके तोड़ना शुरू किया, बहुत आवाज हुई, दीवारें गिरी, बड़ा हल्ला मचा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए और नेतन्याहू अकेले पड़ गए और पूरी लड़ाई उन्हें अकेले अपने कंधे पे लड़नी पड़ेगी। यही सुनने में आ रहा है ना। इस बात का विश्लेषण करूं इससे पहले एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि 14 जून 2025 को जब मोसाद ने ईरान के अंदर से एक ड्रोन ऑपरेशन किया था और पूरे दुनिया का मीडिया और पूरा देश का मीडिया ये बता रहा था कि इजराइल से स्मगल होकर ड्रोन ईरान पहुंचे गए हैं और इजराइल से इनके वहां पर हिटमैन या मोसाद के एजेंट्स पहुंचे हैं, ओरिजिनल इजरायलीज। तो आपके भाई ने 14 जून को एक बात कही थी साथियों, सारा ऑपरेशन ईरानियन से करवाया गया है, सारा ऑपरेशन ईरान की डिफेंस फोर्सेस के इनके जो मोल्स हैं उनसे कराया गया है। और यह भी बता दूं कि ईरान के कामाकाजी ड्रोन ही ईरान के डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, कोई वेपन नहीं गया है। सिर्फ ये इस चीज को इस मारे बता रहे हैं ताकि ईरान को ये लगे कि बाहर से लोग आए थे और ये करके चले गए। सुना साथियों, ईरान ने मोसाद की जो एक फैक्ट्री स्मॉल यूनिट जो कामाकाजी ड्रोन्स ईरान के अंदर बना रही थी, ईरानियन एक्सपर्ट्स को एंगेज करके उसको पकड़ लिया है। 2 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया है और बहुत ड्रोन और बहुत एक्सप्लोजिव ईरान के अंदर से मिले हैं। तो साथियों, जब पूरी दुनिया का मीडिया और देश का कुछ और बता रहा था, फेस टू फेस रिजवान अहमद आपको कुछ और बता रहा था, क्योंकि 35 साल उसने इजराइल की और मोसाद की वर्किंग का तरीका देखा है और पढ़ा है। अब आते हैं मौके पे। पहले सूरत हाल आज के बता दूं, बशीर शबा हॉस्पिटल पे दूसरी बार ईरान ने अटैक किया है, लेकिन किसी के मरने की खबर नहीं है क्योंकि सारे पेशेंट पहले ही बेसमेंट में हैं। क्लस्टर बॉम्ब यूज किया है ईरान ने पहली बार, जो वेपन बैन हो चुका है। ये वो वेपन है जो कारपेट बॉम्बिंग करता है। एक बड़े वेपन के अंदर से समझिए छोटे छोटे सैकड़ों हजारों ग्रेनेड्स निकलते हैं। ये वो वेपन है जो इजराइल के पास भी है। ये वो वेपन है जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल है जो इजराइल के पास भी है। किसी कैलकुलेशन से बस वो यूज नहीं किए जा रहे हैं। ये वही वेपन है क्लस्टर बम जो मैंने 7 अक्टूबर 2023 के बाद आप लोगों को बताया था कि अगर इजराइल गाजा के ऊपर क्लस्टर बम इस्तेमाल करने पर आएगा तो 2-3 दिन में 4-5 लाख आदमी मार देगा और पूरा गाजा राख में बदल जाएगा। तो कुछ जाहिल मुझ पर हंस रहे थे। तो ये है लेटेस्ट सूरत हाल। 33 लोगों की इजराइल में अभी तक मरने की खबर है। जो भी बॉम्ब्स गिर रहे हैं वो सिविल या कमर्शियल बिल्डिंग्स पे गिर रहे हैं अधिकतर, लेकिन हाँ इंटेलिजेंस ऑफिस पे भी एक बॉम्ब गिरने की खबर है, मिसाइल गिरने की। लेकिन ईरान में बताया जा रहा है देयर इज ब्लड बाथ और 600 से ज्यादा ईरानी अभी तक इजरायली अटैक में मारे जा चुके हैं, जो चीज नजर नहीं आ रही है क्योंकि खुशी में मिडिल ईस्ट में ईरान की जीत की खुशी में अभी से झंडे निकलना और मिठाई बंटना वहां पर शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत चर्चा हो रही है कि उन्होंने 14 दिन का समय मांगा है। क्यों मांगा है? क्या वो पीछे हट रहे हैं? तो और उनकी जो कैरोलिन है स्पोक्सपर्सन व्हाइट हाउस, उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए। I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." सुना साथियों, फिर से मीडिएशन की बात आई है और 14 दिन की बात आई है। देखिए आपको बता दूं कि ट्रंप में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है 3-4 एंगल से। पहली चीज, किसी भी लड़ाई में कूदने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मिडिल ईस्ट में अपनी बेसिस को पहले सेव करना है। पहला, मिडिल ईस्ट की बेसिस से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फाइटर बॉम्बर्स हटाने शुरू कर दिए हैं ताकि लड़ाई में कूदने वक्त कहीं इनकी बेसिस का नुकसान ना हो जाए। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स ईरान वर्सेस मांगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बीच में आर्गुमेंट चल रहा है कि ऐसा ना हो कि ईरान की जंग में कूद कर जो आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना या मंसूबा है वो अधूरा रह जाए या वो लड़खड़ा जाए। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, इराक की जब लीडरशिप बदली गई, अफगानिस्तान की बदली गई, लिबिया की बदली गई,
तो उन देशों में कभी भी चैन नहीं आ पाया, वो देश और डिस्टर्ब हो गए। इधर जब इजराइल बोल रहा है कि हम आयतुल्ला खमानी को मारेंगे, तो अमेरिका भी इस बात से एग्री नहीं कर रहा है और रिजवान अहमद भी इस बात से एग्री नहीं कर रहा है। सिंपल सा रीजन है कि 85 प्लस के खमानी, आयतुल्ला खमानी हो चुके हैं, उनको मार के उनकी नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप ऑलरेडी तैयार है। उनको मारते ही जो एक्सट्रीमिज्म है वो और कंसोलिडेट हो जाएगा और ईरान का जो इमोशन है वो और कंसोलिडेट हो जाएगा अंडर द बैनर कि हमारे एक रिलीजियस लीडर को मारा है, ना कि किसी साइंटिस्ट को या हमारे कमांडर को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, ना साइंटिस्ट को, एक रिलीजियस लीडर मारा गया है। और आने वाले वक्त में ये गारंटी नहीं है कि ईरान की जो नई लीडरशिप आएगी वो क्या इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को या एंटी इजराइल मंसूबे को और मजबूती से लेकर भी चल सकती है। बॉम्बिंग में अभी तक इजराइल की 600 लोग मर चुके हैं। फिर वही बात दोहरा दूं, जिस तरह से ईरान रेकलेस बॉम्बिंग इजराइल की कर रहा है, 7 अक्टूबर को जो बात समझाई थी इन लोगों को समझ में नहीं आई, उसी तरीके से अगर इजराइल करने पर आ जाए तो अभी तक 50,000 निपटा दिए होते। 50,000 अगर अपने वो सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल, अपने हाइपरसोनिक मिसाइल, अपने क्लस्टर बॉम्ब अगर ईरान पे यूज कर रहा होता, लेकिन यहां पर वो ये चीज इस बारे नहीं कर सकते क्योंकि वो ईरान की पब्लिक का सेंटिमेंट अपनी लीडरशिप या अपने अगेंस्ट नहीं देखना चाहते। दूसरा, अभी ऑलरेडी नेतन्याहू पे गाजा को लेकर इतने बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं, तो उसी तरह से इधर सिविलियंस को मारने का वो खतरा नहीं ले सकता। इसीलिए जो खुश हो रहे हैं, जो रीले फिर से बना रहे हैं, जो कमेंट करते हैं, उन बच्चों को, उन नादानों को, उन जाहिलों को, उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि जिस दिन इजराइल ने ये रेकलेस बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी, उस दिन 2 दिन में 50,000 आदमी निपटा देगा। अब लेकिन इजराइल ने कह दिया है कि मैं खमानी को मारना चाहता हूं और अमेरिका उसको रोक रहा है। अमेरिका दूसरी चीज एक और चाहता है, परफेक्ट इंटेलिजेंस चाहता है कि कहां पर हम स्ट्राइक करें ताकि यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाए। उसके बाद अमेरिका इस चीज का वेट कर रहा है कि इजराइल के, ईरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएं। वो हो भी रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेस्ट मिसाइल, बेस्ट वेपनरी इस्तेमाल करनी शुरू की है ताकि हमें कोई, हमारी बेसिस को कोई खतरा ना हो। 2-4 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में जैसे करके टेक्निकली, स्ट्रेटेजिकली अटैक कर कर इनकी बेसिस को, इनकी आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना वीक कर दिया जाए कि उसके बाद जब बॉस की एंट्री हो तो एक अटैक में माना जाए कि फाइनल सेरा डोनाल्ड ट्रंप के बंधे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में और अपने चुनाव के वादों के चक्कर में एंड में यही चाह रहा है कि यह चीज मीडिएशन से सेटल हो जाए। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन और एटॉमिक एजेंसी के सामने डिसमेंटल हो जाए और यह हो कि फाइनली ट्रंप ने चीज को सेटल करवा दिया। खबरें ये भी आ रही हैं कि जो मुनीर ट्रंप से मिलने गए थे वो इसलिए गए थे कि अगर इजराइल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, ईरान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होता है और उनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को टेक्निकली डिसमेंटल किया जाता है तो वो जो भी सामान होगा वो पाकिस्तान में सेफली रखा जाएगा। ये भी खबर बाहर आ रही है। तो साथियों, ये इतने सारे रीजन हैं जिस वजह से अभी ट्रंप वेट एंड वॉच कर रहा है और उसके ये जिम्मेदारी भी है। लेकिन नेतन्याहू ने कह दिया है विद अमेरिका और विदाउट अमेरिका हम एक एक इनके टारगेट पर अटैक करेंगे। चलते चलते उदाहरण दूंगा, आप लोग सब समझ जाएंगे। 2 घर टूटने थे, एक जगह हथौड़ा लेके तोड़ना शुरू किया, बहुत आवाज हुई, दीवारें गिरी, बड़ा हल्ला मचा। उस घर की सिर्फ दीवारें टूटी जो बाद में आराम से बन सकती हैं। दूसरा घर जो गिरना था, एक सटीक इंजीनियर ने लोहे काटने वाली और आरसीसी वाली काटने वाली मोटराइज कटिंग मशीन लाया और उसने उसके पिलर, स्लैब, उसके कॉलम, उसकी बीम काटना और कमजोर करना शुरू किया। जो दूर से लग रहा है कि कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर इतना नुकसान पहुंच रहा है कि जब भी गिरेगा पूरा घर गिरेगा। और जो हथौड़े से तोड़ रहा है वो ईंटें बीच की खुद लग जाएंगी क्योंकि पिलर, कॉलम और बीम अपनी जगह पर इंटैक्ट है। ईरान हथौड़ा इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया देख रही है, बड़े लोग खुश हो रहे हैं। और इधर जो इजराइल है वो कटिंग मशीन इस्तेमाल कर रहा है। 600 मर गए, किसी को पता ही नहीं चला। स्ट्रेटेजिकली कैसे उस घर को गिरा रहा है किसी को नजर ही नहीं आ रहा है। यही फर्क है, बड़े आसान भाषा में बता दिया, ईरान के नजरिए में और इजराइल के नजरिए में। लेकिन जाहिलों को हथौड़ा ज्यादा समझ आता है बनिस्बत एक मोटराइज आयरन कटिंग या बीम कटिंग मशीन। समझ गए ना? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।